बिल्कुल समय हो गया मान्यवर। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने 1212वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि कहानी वाचन कार्यशाला है, और आज इस कहानी वाचन कार्यशाला में हमारे बीच कहानी वाचक के बतौर रहेंगी आदरणीय सुधा भार्गव दीदी, जो कि बंगलौर से भी हमारे हैं। आपने पिछली बार भी थी और बच्चों ने कहा कि दीदी की कहानी हमको बहुत अच्छी लगी, तो दीदी का नंबर जल्दी से लगाइए। तो सुधा दीदी ने हमारी बात को स्वीकार किया। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय सुधा दी। और आज की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर शकुंतला कालरा जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं। बाल साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारे भी मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती सुधा जुगरान जी, जो कि देहरादून से हैं। आप अभी हमारे गैरसैंण कार्यक्रम में भी आई थी, और हमने जो कहानी प्रतियोगिता करी थी उसमें निर्णायक बतौर भी आपकी का सहयोग हमको मिला था। मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच अध्यक्ष मंडल बतौर होंगे पल्लवी बिष्ट जी, हिमांशी रौतेला जी, नीलाक्षी कॉलोनी जी, मंत्रिता शर्मा जी, अनिल पोद्दार जी, चिन्मयी शर्मा जी, गौरव सिंह मेहता जी, अमिताभ पाठक जी। मैं इस पटल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, कहानी सुनकर हमारे नन्हे दोस्तों को अपनी टिप्पणी देनी होती है। उसके बाद हमारे जो हमारे वरिष्ठ साथी कहानी पर अपनी बात रखेंगे। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आप सबकी इजाजत से इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश हमारे बीच। और इस पटल पर जितने भी अभिभावक शिक्षक साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत के लिए अपने आशीर्वचन के लिए स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आर्सो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग, जो कि प्राचार्य हैं डाइट में चमोली में। आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहा है सर, आपका स्वागत है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए भी आशीर्वचन के लिए। स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री उदय किरोला जी। बाल प्रहरी के इस महत्वपूर्ण कहानी वाचन कार्यशाला, जो कि हम 1300वें पड़ाव की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में शकुंतला जी, और बल्कि अध्यक्षता कर रही शकुंतला जी, और मुख्य अतिथि के रूप में सुधा जी, और कहानी वाचन करने का दायित्व निभाने वाली वरिष्ठ साहित्यकार सुधा जी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी के साथ साथ अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। कहानी वास्तव में बचपन से लेके पूरे जीवन हम कहानी सुनते रहते हैं। और यदि प्राथमिक शालाओं की बात करें तो कहानी के माध्यम से शिक्षण बहुत रुचिकर बन जाता है। और यदि ये भी देखें कि हमारा जीवन भी एक कहानियों का संग्रह ही है। वास्तव में कहानी किसी भी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में से एक होती है, और कहानी के माध्यम से हम बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं और अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रख सकते हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है, और उसी के क्रम में आज कहानी वाचन कार्यशाला है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित अध्यक्ष जी शकुंतला जी, और मुख्य अतिथि के रूप में सुधा जी, और कहानी वाचक के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार सुधा जी के साथ साथ समस्त अतिथियों का स्वागत करते हुए, और ये आशा करते हुए कि हर बार की बात ही हमारे बच्चे बेहतरीन समीक्षा करेंगे आज की कहानी की भी। और जैसे हर बार सुधा जी की कहानी बड़ी रोचक और बहुत अच्छी होती है और बच्चे पसंद करते हैं, वैसी कहानी सुनने को मिलेगी। मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, और अंत में संत कवि कबीरदास जी की दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आदरणीय आकाश सरसो सर, आपका आभार। आपका मार्गदर्शन हमको समय-समय पर मिलता रहता है और अभी हमने गैरसैंण में जब कार्यक्रम किया था, तो तब भी 5 दिन की वर्कशॉप के शुभारंभ पर आपका आशीर्वाद हमको मिला था। तो मैं आज अपने हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्तों को पता है कहानी वाचन इस कार्यशाला में हम पिछली कार्यशाला में हमने कहानी पर भी बात करी। कहानी के तत्व जो होते हैं, यानी उसमें कहानी में घटना होनी चाहिए, पात्र होना चाहिए, संवाद होना चाहिए और कहीं न कहीं देश काल परिस्थिति होनी चाहिए। इस पर भी हमने अपने पिछली कार्यशालाओं में बात करी। तो हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्तों ने आज बहुत सहमति भी दी है अध्यक्ष मंडल के तौर पर और हम हमारे अध्यक्ष मंडल के साथी अपनी बात रखेंगे और आज की बात ये है कि जिन साथियों ने सहमति नहीं भी दी है, अगर वो कहानी पर अपनी टिप्पणी देना चाहें, अपने विचार रखना चाहें कुछ भी तो हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त आज काफ़ी संख्या में जुड़ चुके हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उनको कहानी ध्यान से सुननी है। आदरणीय सुधा दीदी हमारे बीच जो कि बेंगलोर कर्नाटक से हैं और ईस्ट पटल पर जुड़ती हैं, वो अपनी कहानी सुनाएँगी। आप सबको अपनी उस कहानी पर अपनी टिप्पणी देनी है, वो कहानी आपको अच्छी लगी है, तो क्यों अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी तो क्यों अच्छी नहीं लगी? क्या उस कहानी में घटना के कहानी के सभी तत्व हैं क्या? अगर आप कहानीकार होते, तो उस कहानी को आप कैसे आगे बढ़ाते? और अगर कहानी के किसी अभी तो कहानी हमने भी नहीं सुनी है, अब कहानी का कोई ऐसा पात्र उसकी जगह यदि आप होते तब क्या करते? क्या कहानीकार ने जो शीर्षक दिया है, आप कोई दूसरा शीर्षक उसके लिए सुझा सकते हैं? आप अपनी कुछ भी बात इसमें रख सकते हैं, लेकिन बस कहानी को ध्यान से सुनें, बिल्कुल अपनी बात रखें, सभी दोस्तों को अवसर मिलेगा। जो साथी अपनी जिनका नाम हमारे 8 साथियों का नाम अध्यक्ष मंडल में है, उनको सहमति नहीं देनी है। और बाकी साथी जो भी कहानी पर अपनी बात रखना चाहेंगे हमारी गूगल मीट पर जो चैट बॉक्स है, वहाँ अपना नाम लिखेंगे कहानी सुनने के बाद। ये ध्यान रखेंगे कहानी सुनने के बाद अपना नाम लिखना है कि मेरे को इस पर टिप्पणी रखनी है, मैं तो आपका नाम नोट कर लूँगा और फिर आपको बारी-बारी से बुलाते रहूँगा। और बीच में जो अध्यक्ष मंडल के साथी हमारे हैं, उनको सहमति देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे नन्हे दोस्त कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? जी सर। जी सर। सभी लोग तैयार जी हैं? सर। बिल्कुल। तो जी आज सर। हमारे कई साथी जी सर। जुड़े हैं, नए साथी भी जुड़े हैं, बहुत दिन बाद भी जुड़ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। तो मैं कहानी वाचन के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुधा भार्गव दीदी को, जो कि ईस्ट पटेल के लिए वो कोई परिचय की मोहताज नहीं है, उनकी कहाँ वो ईस्ट पटेल पर जाना-पहचाना नाम है। तो दी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आदरणीय सुधा भार्गव दीदी? हाँ, हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है दी। हमारे नन्हे दोस्त हाँ कहानी जी। सुनने के लिए तैयार हैं, आपका स्वागत है। हाँ, तो समस्त वरिष्ठ साहित्यकारों और प्यारे बच्चों, मेरा प्रणाम और नमस्कार। तो आज कल जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है और जिसका अवतार है रोबोट। रोबोट्स को सब जानते हैं। तो चलिए आप सबको हम रोबोट की दुनिया में ले चलते हैं। तो कहानी का नाम है बेबी रोबो रेस्टोरेंट। बेबी रोबो रेस्टोरेंट। तो सुनो बच्चों, एक शहर में बड़ा ही अनोखा रेस्टोरेंट था जहां रोबोट्स काम करते थे। यह बच्चों के लिए बनाया था और उसकी दीवार पर एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर टोपियां ही टोपियां नाच रही थी। अब तुम कहोगे टोपियां कैसे नाचेंगी? भाई वो बच्चों के चित्र बने हुए थे और उनके ऊपर टोपियां नाच रही थी। तो ये देख करके बच्चों का मन भी नाच उठता और चुंबक की तरह से उस रेस्टोरेंट की तरफ वो खींचे चले आते। मन भर पेट खाते और वापस लौट। एक दिन क्या हुआ, कमल और किशमिशी को बड़ी उत्सुकता हुई और उस रेस्टोरेंट में घुस गए। उन्हें देखते ही दो बच्चे हंसते हुए गाते हुए आए, स्वागत है बच्चों तुम्हारा, यहाँ है भोजन का भंडारा। कमल ने अचरज से पूछा, क्या क्या मिलेगा? बर्गर, पिज्जा, फ्राइज। चलेगा चलेगा, वह तो उछल पड़ा।
मुझे तो चाहिए चॉकलेट, केक, स्ट्रॉबेरी शेक, किशमिशी ने इतराते हुए कहा। मिलेगा, मिलेगा, बस 10 मिनट तुम लोग मुझे दे दो। अब किशमिशी और कमल तो मेज कुर्सी पर जम के बैठ गए और दोस्त बनाने में लग गए। घंटी और बंटी से भी उनकी मुलाकात हो गई और चल पड़ी इन चारों की रेल। अरे बंटी, तूने वेटर देखा रेस्टोरेंट का? हाँ, वेटर तो बिल्कुल हम जैसे हैं। और गाना भी कितना सुंदर गाया, मुझे तो आता भी नहीं। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि खरगोश ऑर्डर लेकर उनके सामने हाजिर। अरे खरगोश भैया, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? बड़े फुर्तीले लग रहे हो। क्या पिज्जा लाए हो? अरे यह तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने सपने में देखा था। किशमिशी चहक उठी। अब कमल कैसे चुप रहता? उसने भी कहा, लगता है स्ट्रॉबेरी केक भी बड़ी स्वादिष्ट है। क्या खुशबू! मैं तो खाने को ही तरस गया। मम्मी ने तो जाने कितने दिनों से नहीं बनाया है। अब तीसरा बोला, मेरी माँ तो बड़ी ऑफिस चली जाती है, जब काम वाली आती है वही रोटी बनाती है। देखो कैसी फूली फूली रोटियां हैं, लगता है 3-4 एक साथ चबा जाऊं। बंटी ने एक बच्चे की थाली पर इशारा किया। अब घंटी जो उसकी दोस्त बनी थी टनटना उठी। अरे तू तो बड़ा पेटूराम लगता है, दुखी ना हो, मेरे साथ आ जाया कर, मैं तुझे यहाँ लेके आ जाऊंगी। अरे देख, बिल्ली मौसी आ रही है, बड़े प्यार से खिलाती है दूसरों को। अरे वाह, इसने तो लंबा सा फ्रॉक पहन रखा है, टोपी भी बड़ी नुकीली है, इसके हाथ में तो बहुत सारी टोपियां लटक रही हैं। घन बंटी हैरानियत से बोला, टोपी तो इस रेस्टोरेंट की पहचान है, अभी हमें भी पहनने को मिलेगी, लेकिन वह दूसरी तरह की होगी। घंटी ने कहा। अचानक एक बच्चे का भौंकू बज उठा। अब बिल्ली मौसी उसी की तरफ मुड़ गई। बच्चा खीर नहीं खा पा रहा था, बार बार बेचारा चम्मच से खाने की कोशिश करता, लेकिन बिखर बिखर जाती। अब बिल्ली ने पूंछ से उसका गाल सहलाया और गुदगुदी होने से बच्चा खीखी हंस पड़ा। कहा तो बच्चा रो रहा था, वो खीखी हंस पड़ा। बातों ही बातों में बिल्ली ने उसे सारी खीर चटा दी। फिर बड़ी सावधानी से उसे वॉश बेसिन के पास ले गई, उसका मुंह धोया, पोछा, फिर जोर से आवाज लगाई, टुम्बक टुम्बक। एक बड़ा सा कुत्ता टुम्बक टू टुम्बक करता वहां पहुंचा। बिल्ली ने बच्चे को उठाकर कमर पर बैठा दिया और उसे पकड़कर बैठ गई। अब उनकी तो सैर शुरू हो गई। अब बिल्ली फिल्मी अंदाज में आंखें मटकाने लगी, म्याऊ म्याऊ, छोटा बच्चा जान के न पूछ हिलाना रे, म्याऊ म्याऊ, छोटा बच्चा जान के न पूछ हिलाना रे, दबी दबी दुबी दुबी डव डव डव। बिल्ली ने गाना गाया तो कुत्ते महाशय भी बोलने लगे, 1 2 3 भौं भौं भौं, 1 2 3 बारे तारे, आओ मुझे भौं भौं करे, 1 2 3 बारे तेरे, आओ मिलके भौं भौं करे, भौं भौं भौं। सारे बच्चे जोश में आ गए और आनंद की लहरें उठने लगी। वो तो खड़े होकर के चक्कर लगाने लगे। अब इन लोगों के खाने के कारण तुम देखो रेस्टोरेंट में कितने तरीके से काम हो रहा है। खाने के कारण भाई मेज गंदी हो जाती है, वहां भी गंदी हो गई और फर्श भी गंदा हो गया। अब लाल मुंह का बंदर लंबे लंबे डग भरता हुआ आया, झूठी प्लेट ले गया, चूहा फुदकता आया, फर्श से झूठन उठा करके ले गया। लो हो गई सफाई। यहाँ के तो चूहे बंदर भी बड़े होशियार हैं। चल किशमिशी, इस रेस्टोरेंट में घूम कर आते हैं, कहीं शेर चीते भी किसी कोने में ना दुब के बैठे हों। मुझे तो लगे है पूरा चिड़ियाघर यहाँ आ गया है। किशमिशी बोली, अरे तू ठीक कह रही है, वे देख भालू फटाफट पूरियां तल रहा है। ये छोटा भालू तो बड़ा सुस्त है, कितनी धीरे धीरे सब्जियां फल काट रहा है। घंटी बोली, ये पांडा है, पांडा, बड़ा आलसी।
अरे बाप रे हाथी, ये भारी भरकम हाथी क्या कर रहा है, चल भाग चलें, कहीं इसकी सूंड की लपेट में ना आ जाए। घंटी घबराई, बेकार डर रही है, ये तो बेचारा भारी भारी कुर्सी मेज उठाए ले जा रहा है, बड़ा मेहनती है। यह बात तो है किशमिशी, यहाँ सब लोग हिल मिल करके काम करते हैं। ले, कमल भैया आ गए हमें ढूंढते ढूंढते। कहाँ गायब होते हो गए थे तुम दोनों? किशमिशी, कम से कम बाहर तो साथ साथ रहा करो, मेरी आंखें तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। ओ भैया, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है, लाओ उसे उड़ा दूं। किशमिशी ने प्यार से कमल का हाथ पकड़ लिया, गुस्सा वाकई में छू मंतर हो गया। अब बहुत देर तक किशमिशी और कमल घर नहीं पहुंचे, तो उनके दादी बाबा को बड़ी चिंता हुई और वे उनको ढूंढने के लिए निकल गए। दूर से ही बेबी रोबो रेस्टोरेंट का बोर्ड देख लिया तो बाबा बोले, हो ना हो, दोनों शैतान यहीं बैठे हैं, कुछ खा पी रहे होंगे, पेट भरा तो मौज ही मौज। क्या बात करते हो, खाएंगे कैसे, उनके पास तो पैसे भी नहीं है। दादी बोली, कुछ भी कहो, मेरी बात एकदम सच निकलेगी। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर जैसे ही दोनों पहुंचे दादा दादी, एक युवक ने उनसे नमस्ते की और बोले, क्या आप अपने पोते पोती को ढूंढ रहे हो? तुमको कैसे मालूम? बाबा हैरान, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और चेहरा पढ़ते ही जान जाता हूँ कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। कमल और किशमिशी को देख उन्हें तसल्ली हुई और वे मुदित मन बोले, आपका रेस्टोरेंट तो बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा है, क्या खुश है बच्चे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम धड़ाका मचा रहे हैं। लेकिन भैया, रेस्टोरेंट की तो हालत बड़ी खस्ता कर दी है बच्चों ने, आपको बुरा नहीं लगता? दादी बोली, यह रेस्टोरेंट बच्चों की खुशियों के लिए बनाया गया है, ज्यादा रोका टोकी से बच्चे परेशान हो जाते हैं। हाँ ये बात तो है, लेकिन एक बात बताओ, हमारे बच्चों के पास तो पैसे भी नहीं थे, फिर कैसे इनको खाना आपने दे दिया? हमने कहा था ना, यह बच्चों की खुशियों का घर है, खुशियों को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। दादी बाबा अपने पोती और पोते के साथ घर चल दिए, लेकिन उनका मन रेस्टोरेंट में ही अटक कर रह गया। बाबा पुलकित होते हुए बोले, कुछ भी कहो भाई, रोबोट्स ने धमाल मचा रखा है, अब तो बच्चों की देखभाल के लिए नौकरानी खोजने की भी जरूरत नहीं, ऑफिस जाओ तो बस बच्चों को यहाँ भेज दो, लौटते समय उन्हें लेते जाओ। अरे भाई, सुविधा ही सुविधा का जमाना आ गया है। दादी, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, मजा आ गया। कमल बोला, हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सब मिल मिल कर काम कर रहे थे, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि रोबोट इतनी बुद्धिमान और मददगार हो सकते हैं। दादी खुश थी, दादी खुश थी, लेकिन उनके दिमाग कहीं और कुलाचे मार रहा था। सोच रही थी, कितना अच्छा हो यदि इसी तरह के रेस्टोरेंट हम दादा दादी के लिए भी खुल जाए। तो बच्चों, इस बात पर मुझे सोचना पड़ेगा और अगली बार जब हम मिलेंगे तो ऐसी कहानी सुनाएंगे कि दादी बाबा का जिसमें रेस्टोरेंट खुला हुआ। तो मेरी कहानी खत्म हुई, अब रोबोट्स की दुनिया से आप निकलिए और सोचिए। नमस्कार। आदरणीय सुधा दी, आपका आभार। आपने बहुत सुंदर कहानी हमारे नन्हे दोस्तों को सुनाई, हमारे दोस्तों ने उस पर सुना होगा। और अब हम एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में अपने लेखकों का, कहानीकार का और मुख्य अतिथि का और हमारे अध्यक्षता करी आदरणीय शकुंतला दी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। उन सभी का स्वागत करने के लिए मैं अध्यक्ष मंडल के साथ ही अपनी दोस्त अनेरी पोद्दार जो कि ग्वालियर से हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ। वो स्वागत भी करेंगे, कहानी पर अपनी टिप्पणी भी करेंगे। और इस बीच अध्यक्ष मंडल के बाकी साथी को मैं समय समय पर बुलाऊंगा, उनको अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी साथी जो कहानी पर अपनी टिप्पणी रखना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, वो अपना चैट बॉक्स पर अपना नाम लिख के दे देंगे।
तो मैं आमंत्रित करता हूँ अनेरी जी को। अनेरी जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। सर्वप्रथम मैं श्री उदय किरोला सर को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे एक बार पुनः अध्यक्ष मंडल में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। साथ ही पटल पर उपस्थित जो हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, डॉक्टर शकुंतला कालरा मैम, आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुख्य अतिथि जो हैं हमारे आज की श्रीमती सुधा जुबरान मैम, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर, इतनी रोचक कहानी सुनाई है। श्रीमती सुधा भार्गव मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। श्री श्याम पल्लव पांडे सर, आकाश सारस्वत सर, श्री अशोक कुमार नेगी सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत व अभिनंदन। साथ ही मेरे अध्यक्ष मंडल के साथी कुमारी पल्लवी, हिमांशी, नीलाक्षी, मंत्रिता, चिन्मयी, श्री गौरव सिंह जी और श्री अमिताक्षी, आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और जो प्रतिभागी जुड़े हैं, साथ ही जितने भी अभिभावकगण, शिक्षकगण जुड़े हैं, आज की बाल पहेरी की 1212वीं कार्यशाला में आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जो कहानी है, अभी मैं माँ शारदे को नमन करते हुए उस पर अपनी टिप्पणी रखती हूँ, पर टिप्पणी रखने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास में। कहानी इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि मतलब कहानी का शीर्षक इतना सटीक शीर्षक था उसका कि ज़रा-सा भी इधर-उधर नहीं करने की ज़रूरत है उसे। और अगर मैं कहानी की लेखिका होती, तो कहानी को इस प्रकार से आगे बढ़ाती कि मैम ने जहाँ पे कहानी छोड़ी है कि दादा-दादी के लिए भी एक ऐसा रेस्टोरेंट होना चाहिए, तो मैं कहानी को इस प्रकार से एंड करती कि दादी ने जो बेबी रोबोट रेस्टोरेंट के ओनर थे, दादी ने जाकर उनसे बात की कि हमारे लिए भी कुछ इस प्रकार की चीज़ को ओपन करना चाहिए और फिर उन्होंने मिलकर 2 साल के अंदर उन्होंने इस प्रकार का एक और रेस्टोरेंट खोला, ऑर्गेनाइज़ किया, मतलब पूरा दादी-दादू के लिए होता है, वो पूरे बुज़ुर्ग लोगों के लिए, जैसे बच्चों के लिए वैसे उनके लिए। और फिर सब लोग ऐसे, जैसे बच्चे बहुत खुशी से सिर्फ़ खुशियों के लिए मनाया हुआ रेस्टोरेंट, वैसे ही बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी एक रेस्टोरेंट बनाया गया और सभी लोग बड़ी खुशी से रहे। और इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि एआई बहुत ज़्यादा बूम पर है आजकल। मतलब एआई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एआई नहीं कर सकी। तो ये मुझे कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मैं इस कहानी को बिल्कुल बहुत याद रखूँगी और इसे बिल्कुल नहीं भूलूँगी, क्योंकि मतलब मेरी फ़ेवरेट कहानी बन गई है, सच बोलूँ तो। तो आपका बहुत-बहुत आभार, आपने इतनी अच्छी कहानी हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की। धन्यवाद। जी, अनेरी जी, आपको धन्यवाद। बहुत सुंदर टिप्पणी आपने। आदरणीय सुधा जी अपना माइक बंद कर लेंगे और सभी मित्र अपना माइक कर लेंगे जिसका नंबर आएगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ प्रभाष देवतोला जी को। प्रभाष जी, जी सर। आए सर। दोस्त, नमस्कार, मेरा नाम प्रभात देवतल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज जो कहानी वाचन कार्यशाला में जो मैम ने कहानी सुनाई, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, जैसे जानवर मिलजुल कर रहे हैं और इंसान भी मिलजुल कर ही रह रहे हैं। और इस कहानी में मेरे को ये भी अच्छा लगा कि जानवर और इंसान दोनों मिलजुल गए हैं। और इस कहानी में जो जानवर है और जो इंसान है, दोनों अपने एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। तो जी, प्रभाष जी, इसी आपने बहुत सुंदर टिप्पणी रखी और आप जितने छोटे बच्चे होने के साथ आपने कहानी को ध्यान से सुना। आप खुद भी बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। मैं आपको धन्यवाद। और मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ अपनी दोस्त चिन्मयी शर्मा जी को, जो कि नौगांव असम से हमारे बीच हैं। चिन्मयी जी, स्वागत है। आज बहुत दिन बाद आप जुड़ी हैं। जी, कहानी पर अपनी बात धन्यवाद रखेंगी। सर। जी, स्वागत है दोस्त। क्या मैं आप जी, बिल्कुल कहानी पर संक्षिप्त में अपनी बात रखने, औरों को भी मौका मिलना है। स्वागत है आपका। जी,
तो सभी को प्रणाम। परम वंदनीय ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं कुमारी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 9 की छात्रा, शंकरदेव विद्यानिकेतन पुराने गोदाम नगांव असम से सभी का अभिवादन करती हूँ। आज बाल प्रहरी का 1212वां ऑनलाइन कार्यक्रम कहानी वाचन कार्यशाला है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि बाल प्रहरी 1212वां कड़ी पर पहुंच चुकी है। तो इसी कड़ी में मैं सम्मानित उदय केवला सर जी को बहुत बहुत अभिनंदन ज्ञापन करना चाहूंगी। तो आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही आदरणीय डॉक्टर शकुंतला कालरा मैम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा जुगरान मैम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। और हमें एक बहुत ही अच्छी मनमोहक कहानी सुनाने वाले आदरणीय सुधा भार्गव मैम को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतनी सुंदर कहानी हमें सुनाई। तो मेरे अध्यक्ष मंडल के सभी साथी तथा आदरणीय आकाश सारस्वत जी, श्याम पलट पांडे सर तथा अशोक कुमार नेगी सर जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और अभिवादन। तो आज का यह कहानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ये वर्तमान में प्रचलित एआई के बारे में है। तो इस कहानी की सबसे मतलब मुझे अच्छी लगने वाली सबसे बड़ी चीज थी जानवरों के बीच में जो एकता, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। और ये भी अच्छा लगा कि जानवरों पर भी एआई का प्रभाव विस्तार कर पा रहा है एआई। तो एआई की मदद से जानवर भी अपनी सुविधाओं को पूरा कर पा रहा है। जिस तरह से आज भी हम एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर जो रोबोटिक साइंस हो, जो रोबोट साइंस हो, हमें उससे कितना उपकार मिल रहा है, हमें उससे कितना लाभ हो रहा है। और उसके साथ साथ इस कहानी के जरिए ये भी पता चल गया है हमें कि जानवरों को भी इससे मतलब लाभ हो सकता है। तो यह कहानी मतलब आज की वर्तमान परिस्थिति के लिए पात्रानुकूल है और कहानी बहुत अच्छी लगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपने जो कहानी बताई आदरणीय सुधा भार्गव मैम जी, बहुत अच्छी लगी एंड वर्तमान की परिस्थिति में यह कहानी बिल्कुल सटीक है। और इसका शीर्षक अगर मैं एक नया शीर्षक देना चाहूँ तो वैसे भी इस कहानी जैसे कि अमेरी पोद्दार जी ने बताया ही है कि ये शीर्षक सटीक है इस कहानी के लिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक शीर्षक देना चाहूंगी, एआई के प्रभाव या फिर वर्तमान समय में एआई। मतलब इस शीर्षक का देने का मेरे पीछे एक उद्देश्य है कि जैसे जानवरों पर, इंसानों पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, उसी के साथ जानवरों पर भी एआई का प्रभाव विस्तार हो रहा है। तो इसी कड़ी में कहानी को एक नया शीर्षक देते हुए तथा वर्तमान स्थिति में कहानी को उपयोगी बताते हुए मैं अपने विचारों को समेटती हूँ। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर चिन्मयी जी, आपने सुंदर बात रखी और मैं आमंत्रित करता हूँ प्राची जी पचौली को चंपावत से। प्राची जी, आपका स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही प्राची जी। दोस्त, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको थोड़ी देर में बुलाता हूँ। मैं आमंत्रित आपको फिर बुलाता हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ तक हिमांशी रौतेला को आमंत्रित करता हूँ। हिमांशी रौतेला जी। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन अपनी करते हैं। बात रखेंगे तो सबको मौका मिलेगा। सीधे सीधे कहानी पर अपनी बात रखें। स्वागत है हिमांशी जी। मैम, आपने बहुत ही सुंदर कहानी हम सबके सामने प्रस्तुत करी। आपने उसका एक शीर्षक बताया बेबी रोबो रेस्टोरेंट, जो कि एक बहुत ही बढ़िया शीर्षक है उस कहानी के लिए। अगर मैं होती तो मैं उस कहानी का शीर्षक रखती बच्चों की मस्ती या बच्चों के लिए रेस्टोरेंट, क्योंकि उसमें बच्चों ने खूब धमाल किया था, मस्ती की थी। और उसमें आपने हमें एआई का भी महत्व बताया कि आजकल कोई भी काम जो है ना वो एआई से ही हो रहा है। आजकल हम जैसे अंधेरे में सड़क भी चलते हैं तो मोशन डिटेक्ट करने वाली लाइट भी चल जाती है। हम जैसे ही मोशन करते हैं वो लाइट अपने आप ही ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो आजकल एआई का ही ज़माना है और आपने उसके लेकर हमें कहानी सुनाई जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहती तो मैं ये करती कि जैसे दादी ने अपने विचार रखे कि हाँ, हमारे दादा दादी के लिए भी एक ऐसी रेस्टोरेंट होना चाहिए
तो उसके बाद दादी उसमें काम करती और उसके बाद वो एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलती जहाँ पे सारे दादा-दादी मिलकर मस्ती कर सकें और फिर वहाँ पे वो लोग सारी मस्ती करते। तो मैं इस प्रकार से इस कहानी को आगे बढ़ाती और मुझे ये कहानी बहुत ही रोचक लगी। मैं अपने स्कूल के साथियों को भी इस कहानी सुनाऊँगी और मुझे सच में कहानी बहुत अच्छी लगी और इसमें मुझे जो कश्मीरी और जो कमल है उनके बीच का भाई-बहन का प्रेम भी बहुत अच्छा लगा कि वो गए साथ और आए साथ, तो उनको बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और सबसे अच्छा मुझे वो लगा जब आपने कहा कि भालू पूरी पका रहा था एंड वो मुझे बहुत सबसे अच्छा लगा इस कहानी में। तो इतनी सी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर हिमांशी जी अपनी बात रखी और मैं इसी जो अन्य साथी अपनी टिप्पणी या अपने विचार कहानी पर रखना चाहें तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। उनको चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना है तो मैं आमंत्रित करता हूं नीलाक्षी कॉलोनी जी को जो कि टनकपुर से हमारे बीच हैं। नीलाक्षी जी। जी सर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा जयंत पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। तो मैम आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई और वैसे तो मैं इसको कोई शीर्षक अगर वैसे तो आपने बहुत अच्छा शीर्षक दिया है वो लेकिन अगर मैं इसको अपनी तरफ से कोई शीर्षक देती अगर मैं इसकी लेखिका होती तो मैं देती एआई रेस्टोरेंट फॉर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया रेस्टोरेंट जो बच्चों की खुशियों के लिए। तो जैसे आपने इसमें अंत में बोला कि दादा-दादी भी चाहते थे कि उनके लिए ऐसा कोई रेस्टोरेंट बने, तो इसका अगर मैं एंड करती तो मैं इस तरह से करती उसके बाद जब दादा-दादी ये चाहते थे कि उनके लिए भी रेस्टोरेंट बने, तो धीरे-धीरे वो रेस्टोरेंट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, दादा-दादी हैं, जितने भी लोग हैं जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट होता है सबके लिए हो और उसमें सभी अपनी खुशियाँ एक-दूसरे के साथ बाँट सकें, एक-दूसरे के साथ अपना हर चीज़ शेयर कर सकें और वहाँ सभी को जाके खुशी मिलती थी। तो जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अब बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं हम चीज़ जो भी करते हैं उसमें ज़्यादातर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व भी होते हैं, तो हमें हमेशा इसका सही उपयोग करना चाहिए और गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा बात आपने रखी। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ अमिताक्ष पाठक जी जो कि पुरोला नवोदय विद्यालय से हैं। अमिताक्ष जी आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। स्वागत है दोस्त। नमस्कार, मेरा नाम अमिताक्ष पाठक है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी है। तो अगर मैं इस कहानी का लेखक होता तो मैं इस कहानी का शीर्षक रखता अनोखा रेस्टोरेंट। और अगर मैं इस कहानी को बढ़ाना चाहता तो मैं ये करता कि बाकी बच्चे भी अगले दिन से उस रेस्टोरेंट में अपने दादा-दादी को लाते और सभी बच्चे और दादा-दादी मिलकर उस रेस्टोरेंट में खूब मज़े करते। और आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि एआई का ज़माना आ रहा है और इस बात में कोई शक नहीं है कि 15-20 साल में ये ऐसा सच में एक रेस्टोरेंट हो सकता है। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें प्रेम भाव इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक साथ रहना चाहिए और इससे हमारा प्रेम भाव बढ़ता है और सामाजिक बचाव मिलता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, बहुत सुंदर अमिताक्ष जी आपको बधाई। मैं आमंत्रित करता हूँ मंत्रिता शर्मा जी को। मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर से। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? स्वागत है दोस्त आपका। जी सर। तो माँ शारदा के चरण में मेरा कोटि-कोटि नमन और सबसे पहले तो आदरणीय मैम को बहुत-बहुत नमस्कार एवं धन्यवाद। हम बच्चों को इतनी रोचक कहानी सुनाने के लिए और मतलब मैम की कहानी मुझे बहुत ही पसंद आई, तो अब मैं इस कहानी के ऊपर अपनी टिप्पणी देना प्रारंभ करूँगी कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। हम सबने कहावत सुनी होगी और यदि मैं इस कहानी को शीर्षक देती तो मैं देती कि बचपन से बचपन का सपना, क्योंकि जिस प्रकार जो दादा-दादी थे उनको बच्चों का जो रेस्टोरेंट था, बेबी रोबो रेस्टोरेंट, उसको देख के ही सपना आया कि
काश हमारे लिए भी ऐसा ही कोई रेस्टोरेंट होता जिसमें रोबोट्स काम करते। तो मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद आई और ये जो कहानी है ये वर्तमान परिवेश की नहीं है, बल्कि वर्तमान अभी जो परिवेश है उससे भी कम से कम 20 साल बाद की कहानी है। उससे मतलब बहुत आगे की कहानी है, क्योंकि इसमें एआई का ज़माना है और आपने हमें कहानी के माध्यम से ये भी बताया कि एआई एक ऐसी चीज़ है जो हमारा कोई भी काम हो उसको कर सकती है। हमारा कोई भी काम एआई के द्वारा हो सकता है और हमारे कोई भी सवाल का जवाब चाहिए हो या कोई भी काम करना हो वो एआई कर सकता है हमारा काम। तो बहुत ही अच्छी लगी मैम आपकी कहानी, और यदि मैं इस कहानी की लेखिका होती और इस कहानी को आगे बढ़ाती तो मैं कुछ इस प्रकार बढ़ाती कि क्या होता है कि दादा दादी का जो सपना होता है कि काश हमारे लिए भी कोई ऐसा ही रेस्टोरेंट होता, तो उसको जो बच्चे होते हैं वो सुनते हैं और फिर जो बेबी रोबो रेस्टोरेंट के जो मालिक होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि दादा दादी के लिए या बड़े लोगों के लिए भी ऐसा ही रेस्टोरेंट एक बनवाइए रोबोट्स का। तो अगली बार फिर जब दादा दादी आते हैं 2 साल बाद या 1 साल बाद, तो दादा दादी को ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है और दादा दादी जो उनके बच्चे होते हैं, उनके जो पोते पोती होते हैं, उनको गले से लगा लेते हैं। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर मंत्रिता जी, आपने अपने विचार रखे। हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त बहुत अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। जो साथी मेरे को नेहा कांडपाल के साथी दिख रहे हैं, अगर वो अपनी टिप्पणी इस पटल पर रखना चाहें तो चैट बॉक्स पर अपना नाम लिख दें। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी दोस्त पल्लवी बिष्ट को। पल्लवी जी, आपका स्वागत है। अच्छा प्राची जी, मैं आपको फिर बुलाता हूँ। एक मिनट, पल्लवी को कह दिया मैंने। आपका बहुत बहुत जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1212वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि कहानी वाचन कार्यशाला है, जिसमें हमें सुधा भार्गव मैम ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और यह कहानी वर्तमान के लिए बहुत ठीक बैठती है। और अगर मैं इस कहानी की लेखिका होती तो मैं कहानी को कुछ इस प्रकार आगे बढ़ाती कि जो बच्चे होते हैं वो यह बात सुनते हैं और उनको भी कुछ मन होता है कि वो अपने दादा दादी के लिए ऐसा कुछ करे। तो फिर वो बात मैं बहुत या अपने से बड़ों की मदद लेकर एक ऐसा ही बड़े होकर एक सही रेस्टोरेंट खोलते हैं जिसका नाम वो रखते हैं अडल रोबोटिक रेस्टोरेंट। तो दादा दादी उनके इस काम से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सारा समाज भी उनके इस काम से बहुत ज्यादा खुश होता है। और मुझे कहानी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इस कहानी में जानवरों के प्रति प्यार दिखाया और जानवरों में आपस में एकता दिखाई, और इसमें यह भी दिखाया कि एआई यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी युग है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है और हमें इसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर मैं इस कहानी की लेखिका होती तो मैं इसका शीर्षक रखती मशीनी युग से लाभ। और यह शीर्षक में इसलिए लगती क्योंकि मशीनी युग से और लोगों को भी लाभ हुआ, जैसे कि उनकी दादाजी ने कहा था कि अब तो ऑफिस जाने में भी कोई चिंता नहीं है, नौकरानी रखने की चिंता नहीं है, अब हम यहाँ बच्चों को छोड़ जाएंगे और वापस आते ले जाएंगे। तो इससे सबको लाभ होता है एआई से। इसलिए मैंने इस कहानी का शीर्षक मशीनी युग से लाभ रखा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर पल्लवी जी, आपने अपनी बात रखी। क्या प्राची पचौली को मैं एक बार फिर आमंत्रित करता हूँ। दोस्त, आपका माइक काम कर रहा है, आप स्वागत है आपका। जी सर, सभी गुरुजन मनों को मेरा प्रणाम। मैं प्राची पचौली कक्षा 10 की छात्रा मॉडर्न इंटर कॉलेज चंपावत उत्तराखंड से।
तो जैसा कि आप अभी मैम ने हमें बताया, एक बहुत ही अच्छी मैम ने हमें कहानी सुनाई। तो सबसे पहले तो ये कहानी बेस्ट है। मैम अब तक की मेरी सुनी हुई कहानियों में से ये सबसे मेरे लिए बेस्ट कहानी है। कहानी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर मैम ने जो अंत में एक प्रश्न छोड़कर हमारे मन में एक सवाल पैदा करा, तो वो मतलब उस प्रश्न को बहुत गंभीर सोचते हुए मैंने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि दादा-दादी मतलब कुछ ना कर सकें, वो भी कर सकते हैं। तो इस कहानी को आगे मैंने इस तरह से बढ़ाया कि जो दादा-दादी हैं, वो अपने ग्रुप में जो मतलब अदर ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने ऐसा ही कुछ रोबोटिक एक रेस्टोरेंट टाइप का खोला, जिसका नाम उन्होंने रखा माय ड्रीम फन। उन्होंने खुद से ये रेस्टोरेंट बनाया। तो बात ये है कि दादा-दादी ने जैसे बचपन में अपने मज़े करे थे, जैसा हँस-मिलकर खेल-कूद करी थी, अब बुढ़ापे पे उनकी ये आदत छूट चुकी थी। चाहे हम कुछ कह लें, मतलब आमतौर पे हम देख सकते हैं जो 60 प्लस हो जाते हैं मेनली, वो उतना खेल-कूद नहीं कर पाते हैं। तो दादा-दादी ने क्या करा कि अपनी इस मन की जो उनकी उपेक्षा है, उसको उस पे ध्यान देते हुए उन्होंने इस रेस्टोरेंट जो मैम ने बताया था बेबी रोबो रेस्टोरेंट, उसी के जैसा एक और रेस्टोरेंट खोला माय ड्रीम फन, उसका नाम उन्होंने ये रखा। तो दादा-दादी बहुत ही अपने उच्च विचारों से इस जो वो चाहते थे, जैसे खेलना, कूदना, उनका आराम करना, मसाज और खाना बनाना, ये सब क्योंकि उनके पास वैसे भी बहुत कम टाइम होता है, बच्चों को भी उन्हें सँभालना है। तो ये सब थोड़े बहुत रोबोट कर देंगे और वो अपना अलग से खेलेंगे। जैसे बचपन में वो हॉकी, क्रिकेट, गिल्ली-डंडा, बैडमिंटन, खो-खो, छुपन-छुपाई और बाकी के जो गेम्स होते हैं, वो सब खेलते थे। अब बुढ़ापे पे उनको ये हो गया था कि अब हमसे ये सब छूट गया है। उनके मन में ये उपेक्षा जगी कि अब हमें ये खेलना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसके आगे के ऊपर चर्चा करी और एक ऐसा ही सेम जैसा बेबी रोबो रेस्टोरेंट था, वैसे ही माय ड्रीम फन जैसा एक और रेस्टोरेंट बनाया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं अपनी वाणी यहीं पर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी, प्राची जी बहुत सुंदर आपने अपने विचार रखे। क्या गौरव सिंह मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं? गौरव सिंह मेहता जी? मैं सोचता हूँ सर मैं लगभग कोई और साथी अपनी जी सर बात मैं जी, गौरव जी आप जुड़े हैं? हाँ, गौरव जी मैं आपको आमंत्रित करूँ हाँ जी सर मैं उपस्थित हूँ। जी, मैं आपको आमंत्रित करूँ उससे पहले कोई साथी यदि अपने आप बात रखना चाहते हों, तो वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं। गौरव जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, गौरव सिंह जी मेहता, नैनीताल जनपद से। जी, स्वागत है दोस्त। किया राष्ट्रीय इंटरनेट जो जिला नैनीताल और उत्तराखंड से। जैसा कि आप सभी को पता है, आज कहानी वाचन कार्यशाला है। हमें सुधा मैम एक बहुत ही रोचक कहानी जो आज अगर सभी को रोचक लगी तो उसमें कहना चाहूँगा, जैसे मैम ने मुझे बहुत सारी बातें और मैं उसमें अपना शीर्षक जैसे बच्चों को खुशियों का रेस्टोरेंट मन मार कर जाए, तो इस तरीके पढ़ाऊंगा। मैम ने को स्टूडेंट में लाया गया कि आपको दिया कुछ काफी और बच्चे लगती है बर्गर या बच्चे बच्चे बच्चों से दूर रखना है। बच्चे में और को दूर रखना चाहिए उनके पेरेंट्स
इस तरफ को मतलब कम जाने देना चाहिए। बच्चों को पहले ही नियंत्रित में रहना चाहिए। और साथ मैं एक बात कही कि खरीद के लिए इतनी पैसे नहीं चाहिए होते हैं, तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी मैम की। और मैम ने जैसे बोला कि कहानी आने थे, जैसे सब अपने अपने काम कर रहे थे। जैसे हाथी बड़ा है तो शरीर में वो बलवान है, तो वो भारी भारी मेज कुर्सियाँ उठा रहा था। और चूहा जैसे बहुत छोटा है, तो वो अपने छोटे छोटे काम ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ मैं कहानी को छोटी दादी की स्टूडेंट होना चाहिए। बड़ा दादी को जैसे ये दादी जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट होना चाहिए। दादी को ये सोचना चाहिए कि बच्चे सारी सुख मिल सकती है, तो उन्हें भी मिल सकती है। जैसे बच्चे बोलते कि जैसे तुम्हें ये चीज़ बनाई और बनाई नहीं है, तो मैं भी कभी-कभी बना लेना चाहिए, ताकि बच्चों को लगे कि अगर दादी की जैसा दादी को ये होना चाहिए कि दादी सुविधाएं घर में होनी चाहिए, उनकी घर में जी, गौरव जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपने चाहिए। अपनी जितनी बात भी सुनाई थी, बहुत अच्छी बात आपने लिखी, लेकिन आपकी आवाज़ कट-कट के आ रही है। समय लगेगा, मैं आपको बाद में आमंत्रित करूँगा। हमारे बीच नेहा कांडपाल जी ने भी अपनी सहमति दी है। नेहा जी, आप का स्वागत है। जी सर, आपका आभार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। और आज की जो ये कहानी कार्यशाला थी, इस कार्यशाला में हमें सुधा मैम द्वारा एक काफ़ी अच्छी कहानी सुनाई गई, जिसका शीर्षक था कि बेबी रोबो रेस्टोरेंट। मुझे ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी। मुझे कहानी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें मैम ने काफ़ी सारे पॉइंट को एक साथ हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने हमें इस कहानी के द्वारा बताया कि इसमें एकता के साथ हमें रहना चाहिए। और मैम ने सबसे मेन जिसका पॉइंट रखा वो था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो कि आज के वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में आगे को बढ़ रही है। और मैम ने उस बारे में भी हमें हमारे समक्ष बात रखी। जैसा कि मंत्रिता मेरी छोटी बहन, उन्होंने बताया कि ये कहानी आज से आगे 10-20 साल बाद होगी। हाँ, मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि ये कहानी वास्तविक में एक बार ज़रूर घटित होगी और ये आज से 10 या 20 साल बाद होगा। और मैम ने लास्ट में हम सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था कि वो जो दादी थी वो भी अपना एक रेस्टोरेंट बनाना चाहती थी। तो वो मैं अगर इस कहानी की लेखिका होती तो मैं इस कहानी को इस प्रकार आगे बढ़ाती कि बाद में वो जो दादा दादी थे वो अपनी मेहनत पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाते हैं और वो भी उस रेस्टोरेंट में इसी प्रकार रोबोटों को अपने काम के लिए रखते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी नेहा जी। क्या कोई ऐसे साथी हैं जो चैट बॉक्स में नाम लिखना नहीं जानते हों और लेकिन यहाँ अपनी बात रखना चाहते हो, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। अगर कोई साथी किसी को लगता है कि मेरे को भी अपनी बात रखनी चाहिए, जिनसे चैट बॉक्स में नाम नहीं जा रहा हो, ऐसे कोई साथी हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। वो सीधे-सीधे अपनी बात रख सकते हैं कहानी पर। चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है और एक बार मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्तों ने बहुत अच्छी बात अपनी आप रखी। हमारे इस पटल में बच्चों के साथ ही बड़े लोग भी, वत्सला जी हमारे भी लखनऊ से, रुखसाना बानो जी मिर्ज़ापुर से, प्रदीप सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं, इंद्रेश कुमार जी, कोमल खेतवाल जी, डॉक्टर रश्मि पांडा जी हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं कोलकाता से, चंदा रावत जी, अमिता सचान जी और इंदु दी गुप्ता जी हमारे बीच फरीदाबाद से। मैं सभी का स्वागत करते हुए अब कहानी पर टिप्पणी रखने के लिए, अपने आशीर्वचन के लिए इस पटल को अपना मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ मुख्य अतिथि बतौर श्रीमती सुधा जुगरान जी, जो कि देहरादून से हैं। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, कहानी में उनका बहुत अच्छा दखल है। मैं सुधा जी आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार,
और धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया और बच्चों के इतने मैंने मतलब प्यारी-प्यारी टिप्पणियाँ सुनी और सुधा दीदी की कहानी पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत सीनियर राइटर हैं बाल साहित्य में। तो उनकी तो स्टोरी इतनी बढ़िया थी कि मैं भी बाल बाल कहानियाँ पढ़ के और सुन के मैं भी चीज़ें सीखती हूँ क्योंकि मैं बड़ों के लिए ही ज़्यादा लिखती हूँ। बच्चों के लिए मेरा लेखन कम है, शौकिया है। जब भी मुझे कुछ अच्छा लगता है, कोई अच्छा टॉपिक मिलता है तो मैं लिखती हूँ। तो सुधा दीदी को मेरा नमस्कार और आप सभी को और बच्चों को स्नेह। बच्चे ये जो कहानी थी बेबी रोबो रेस्टोरेंट, बच्चों ने इसमें इतनी प्यारी टिप्पणियां दी, इतनी अच्छी टिप्पणियां दी जिसमें कि मंत्रिता ने मुझे इसका सबसे बढ़िया लगा। मंत्रिता ने बोला कि मैं अगर इसका शीर्षक रखूं तो बचपन का सफर या सपना शायद बोला है। तो ये बहुत ही बढ़िया शीर्षक मुझे इसका लगा कि बचपन का तो है ही और बचपन में दादा दादी भी चाह रहे हैं कि उनके लिए वैसा ही रेस्टोरेंट बनाया जाए। बच्चों की बहुत अच्छी टिप्पणियां थी। पल्लवी ने कहा कि मैं मशीनी युग से लाभ इसका शीर्षक रखना चाहूंगी। ऐसे ही चिन्मयी ने बोला कि मैं इसका शीर्षक रखूंगी एआई का प्रभाव या वर्तमान समय में एआई का प्रभाव। प्राची ने बोला कि माय ड्रीम फन। ऐसे ही बच्चों ने बहुत अच्छे इसके शीर्षक बोले। तो बच्चों की जो ये उर्वरक शक्ति है कि वो इतने नए शीर्षक कहानी के उन्होंने सोच लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपने जिस तरह से बच्चों को तैयार किया हुआ है, कितने कॉन्फिडेंटली अपनी बात कहते हैं। ये मैंने पहले भी आपका ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन किया है और अपनी स्टोरी भी एक बार मैंने यहाँ पर सुनाई थी, अनोखा उपहार। मुझे याद है कि बच्चों ने उस समय भी उस पर बहुत अच्छी बातें कही थी और बच्चों ने जिस तरह से उस कहानी को आगे बढ़ाना चाहा कि भाई दादा दादी के लिए भी रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो ये बच्चों की एक अच्छी कल्पना है, बड़ी कल्पना है कि भाई वो इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ, दादा दादी के लिए भी होना चाहिए क्योंकि एआई आज का सच है और भविष्य का। जो जैसे कि बच्चे कह रहे हैं और जैसे कि हमें भी लगता है कि भाई आज से 20-30 साल बाद कितना टाइम बदल जाएगा, बहुत अलग चीजें आ जाएंगी। आज की शुरुआत है, हम इसमें नुकसान और फायदे का जो तराजू है उसमें तोल रहे हैं कि भाई कितना इसमें सही होगा या कितना गलत होगा, कितनी नौकरियां जाएंगी या कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन आज से 20-30 साल बाद कितनी क्लियर पिक्चर हो जाएगी एआई को लेकर के। ये बच्चे जो है वो टाइम देखेंगे, उस टाइम पे ये बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे होंगे, जो कि अभी हमारे सामने तो ये कि एक तरीके की तरह आ रहा है हम लोगों की लाइफ में कि भाई एआई आ गया है, हम इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये बच्चे करेंगे, ये इन बच्चों का भविष्य है। तो ये कि बहुत ही अच्छी कहानी थी जिससे कि बच्चों को आगे कुछ सोचने के लिए, कुछ कल्पना करने के लिए और एआई के बारे में जो कि आज का सच है। बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया मतलब विषय ढूंढ के लाई है सुधा महानगर दीदी हमारी। और इस तरह से बच्चों ने इसमें अपनी टिप्पणियां दी। बच्चों कल्पना है, बच्चे बहुत सही कल्पना करते हैं कि कल को एआई किस तरह से लाइफ को इफेक्ट करेगा हमारी। और दादा दादी जो हम लोग हैं, शायद हम 20-30 साल बाद किस उम्र में होंगे, या जो इस समय 40s में है वो 20-30 साल बाद 60-70 की उम्र में होंगे। तो नेचुरली उनकी लाइफ के रहते हुए एआई सामने आ गया, तो वो उस समय भी वो भी चाहेंगे कि भाई हमारे लिए भी ये सब हो, जैसे वो रेस्टोरेंट बच्चों के लिए है तो हमारे लिए भी हो। एक बहुत ही अच्छी परिकल्पना है
और बच्चों को ये बहुत सारी अच्छी बातें इस कहानी से मिलती है कि भाई मिलजुल के रहना चाहिए। और बच्चों ने कहा भाई बहन का प्यार भी हमें इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो कहानी है, बच्चों ने इतनी सारी टिप्पणियां दी कि मेरे पास अब बोलने की भी इजाजत नहीं रही है। तो मैं आप समाप्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, और दीदी की इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए दीदी को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार और बच्चों को स्नेह। जी, आदरणीय सुधा जी, आपका आभार। आपने बहुत अच्छी टिप्पणी रखी और आप अभी गैरसैंण में भी आपने हमारे बच्चों की टिप्पणियों को सुना, ऑफलाइन भी सुना आपने, और आप समय-समय पर आपका मार्गदर्शन हमको आगे भी मिलता रहेगा। बस मैं अब इसके बाद आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शकुंतला कालरा दी को। शकुंतला दी, आपका माइक ऑन करिएगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपने अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए भी, और अपने आशीर्वचन के लिए भी, और अपने कहानी पर अपनी बात रखने के लिए। आदरणीय शकुंतला कालरा दी। जी, आपका माइक ऑन कीजिए। दीदी, अभी असल में टेक्निकली प्रॉब्लम है। दी, स्वागत है आपका। आपकी दीदी हट गई हैं, तब तक मैं आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मेरी आप इस पटल के संरक्षक को, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ जी। मेरी आवाज आ रही किरोला जी? आ रही सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। बहुत सुंदर कहानी, और जितनी अधिक प्रशंसा की जाए, जितनी अधिक प्रशंसा की जाए कहानी की, उतना कम है। और सभी बच्चों ने कहा, जिसने सुना, बहुत अच्छी कहानी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एआई पे बेस्ड है। और हमारा जमाना धीरे धीरे एआई का जमाना होता जा रहा है, और आगे के 20 साल का जो सिनेरियो होगा बिल्कुल अलग होगा। और इसमें कई बातें हैं कहानी में। एक तो ये है कि कहानी का शीर्षक बहुत बढ़िया है, बेबी रोबो रेस्टोरेंट। बहुत बढ़िया शीर्षक है कहानी का। और कहानी में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, भालू, बच्चों के लिए बड़ी रोचक चीजें रखी गई कि भालू पूड़ियां तल रहा है। अब बच्चे से देख करके रोमांचित होते हैं, कैसे भालू तल सकता है पूड़ी। इसी तरह से दादा दादी ढूंढते हुए आ जाते हैं। कहानी दादा दादी को भी जोड़ लेती है अपने बच्चों के साथ साथ। तो कुल मिलाकर मुझे तो बहुत अच्छी कहानी लगी, और उसमें जिज्ञासा रस आद्यंत विद्यमान है इस कहानी में। और बच्चों की टिप्पणियां एक से एक अच्छी सुंदर टिप्पणियां आई। उनमें अनेरी पोद्दार ने ये बताया कि कहानी बहुत परफेक्ट थी। परफेक्ट शब्द प्रयोग करना अपने आप में बड़ी बात है। बच्चे कहानियां पढ़ते रहते हैं, उन्होंने कहा परफेक्ट है। इसी तरह से प्रभात देवतला, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें इंसान और जानवर सभी मिलकर काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात उनको नजर आई कहानी में। चिन्मयी शर्मा ने इस बात को रेखांकित किया कि आगे के बारे में, आगे के 20 साल के युग के बारे में ये कहानी कहती है। इसमें जानवरों की एकता है। रोबोट साइंस में कितनी प्रगति कर ली है वो इस कहानी में बताया गया है। कहानी बहुत अच्छी है, सटीक है। प्राची पचौली ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। उन्होंने कहा कि अब तक की उनकी ये बेस्ट कहानी है, सर्वोत्तम कहानी उन्होंने सुनी अपने जीवन में। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कहानीकार के लिए और क्या हो सकता है। कहानी बच्चों के लिए लिखी गई है और बच्चे उसको बेस्ट कहानी कह रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी बताया कि अगर वो आगे दादा दादी के लिए कुछ करती, रेस्टोरेंट खोलती इस तरह का, तो उसका नाम माई ड्रीम फन रखती। हिमांशी रौतेला ने भी सुंदर कहानी को सुंदर बताया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कहानी को कहा। नीलाक्षी कॉलोनी ने अच्छी कहानी
और सबने एआई की बात की। चिल्ड्रंस हैप्पीनेस शीर्षक को रखती उनका कहना था कि बच्चों की खुशी जिसमें मिले, चिल्ड्रंस हैप्पीनेस, उससे इस चरण का नाम रखती। अमिताभ पाठक कक्षा 8 के छात्र हैं। उन्होंने बताया कि एक अनोखा रेस्टोरेंट था और वो दादा दादी के लिए भी एक रेस्टोरेंट खोलने की अगर कहानी को बढ़ाते तो खोल देते उनके लिए। दीप्ता शर्मा ने बचपन से 55 का सपना शीर्षक रखा और बताया कि 20 साल आगे की कहानी है ये। पल्लवी बिष्ट ने कहानी की तारीफ की और उनका मानना था कि अगर मैं इस कहानी को लिखती तो इसका शीर्षक रखती अटल एआई रेस्टोरेंट। गौरव सिंह मेहता ने कहा रोचक कहानी है, हाथी जैसा भारी भरकम जीव भारी काम कर रहा है और चूहा छोटे छोटे काम कर रहा है, छोटा जानवर छोटा काम कर रहा है। नेहा कांडपाल को कहानी बहुत अच्छी लगी और कहानी में दादा दादी के लिए अलग से रेस्टोरेंट खोलने के लिए वो आगे बढ़ाती। अगर कहानी को उनको बढ़ाना होता। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सुधा जुगरान मैडम है, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वो वरिष्ठ कहानीकार हैं और उन्होंने बताया कि वो बड़ों के लिए कहानियां ज्यादा लिखती हैं, बच्चों के लिए शौकिया कभी कभी लिखती हैं या लिखती हैं जब उनका मन करता है। और बच्चों की टिप्पणियों की आपने प्रशंसा की तथा इस बात को रेखांकित किया कि एआई धीरे धीरे हमारे जीवन में के हर क्षेत्र में एआई समाता जा रहा है, उसका प्रवेश होता है। एआई ही बच्चों का भविष्य है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य में से हमें समय दिया और कहानी के बारे में टिप्पणी की, सुंदर टिप्पणी की, सकारात्मक टिप्पणी की और सारे बच्चों ने सुंदर सुंदर टिप्पणियां की और हम लोग सबके प्रति हम बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर शकुंतला कालरा मैडम कर रही हैं, जो वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं, शीर्षक बाल साहित्यकार हैं और जिनका काम कहानी, कविता, समीक्षा हर क्षेत्र में बहुत ऊंचा है। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर शकुंतला कालरा मैडम अभी जुड़ नहीं पाई हैं मिनट की बाधा की वजह से। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि जुड़ेंगी और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ाएंगे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत श्री आकाश सारस्वत जी, जो कि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने सारे अध्यक्ष मंडल, बाल मंच का, मुख्य अतिथि का, अध्यक्ष का और कहानीकार आदरणीय श्रीमती सुधा भार्गव मैडम का हार्दिक स्वागत किया, अभिनंदन किया और इस बात को बताया कि कहानी से ही हमारा जीवन शुरू होता है। बच्चे कहानियां सुनकर बड़े होते हैं, इसलिए उनका मन कहानियां सुनने में बहुत ही अधिक लगता है, कहानियां पसंद करते हैं। आदरणीय सारस्वत जी अपनी व्यस्तताओं के बावजूद भी हमें समय देते हैं, अपना संबोधन देते हैं, प्रेरणादायक बोधन देते हैं और आज की इस कहानी वाचन कार्यशाला में देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए हैं। उनमें कुछ नाम जो पटलवा रहे हैं, आदरणीय वत्सला सिंह मैडम, जो कि कल हमारे इन कार्यक्रमों के बाल पहली कार्यशाला की मुख्य अतिथि थी, आदरणीय रुक्मणी देवी मैडम, आदरणीय दीपक बिष्ट जी, आदरणीय मदन मोहन पाठक जी, आदरणीय सीमा मैडम, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय एकत्मता शर्मा मैडम ग्वालियर से, आदरणीय रश्मि पांडा मुखर्जी मैडम लखनऊ से, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद से, आदरणीय उमा कांडपाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब नित्य प्रति हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। अब आदरणीय अध्यक्ष महोदया आदरणीय कालरा मैडम जुड़ गई हैं और आदरणीय करोला जी को मैं सौंपता हूँ तो अध्यक्ष महोदया को आमंत्रित करें। मैं सादर प्रणाम करता हूँ आदरणीय कालरा मैडम।
और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आपका आभार। आप नई-नई बातें हम सबके सामने रखते हैं। तो आदरणीय शकुंतला कालरा मैम को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। दी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? आपका माइक तो ऑन है। आदरणीय डॉक्टर शकुंतला कालरा मैम, स्वागत है आपका। टेक्निकली प्रॉब्लम है, उनका माइक तो ऑन है, लेकिन काम नहीं कर रहा है ऐसा लगता है। जी, तो चलिए हम उनका माइक फिर खुले, मैं तब तक फिर एक बार संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय सुधा भार्गव दी को आमंत्रित करता हूँ। कहानी इस पटल पर कहानी की शुरुआत आपके माध्यम से हुई है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ सभी का, बच्चों का आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय सुधा भार्गव दी को। सुधा दी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, स्वागत है आपका। हाँ हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आपने मुझे फिर से आमंत्रित किया। बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है और मैं कुछ बातें बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात, बच्चों ने मेरी कहानी में दिलचस्पी ली, इसलिए नहीं कि मैंने अच्छी लिखी है या बहुत ही मैं बड़ी कहानीकार हूँ, बल्कि बच्चों ने उस कहानी में अपना भविष्य देखा है। वो कहानी बच्चों को बताती है कि आज से 50 साल के बाद क्या होने वाला है। बच्चों ने उसको एक्सेप्ट किया। कहानी को मैंने आप जान करके लास्ट में मैंने, जैसे बच्चों ने मुझे सजेशन दिए थे कि कहानी ऐसी होनी चाहिए, कुछ अधूरापन इसीलिए छोड़ा है जिससे बच्चों की कल्पना में पंख लगे और बच्चों ने जो कहानी कल्पना के आधार पर दादी दादी के लिए वाक्य बताए, बिल्कुल उसी तरह से मैं सोच रही थी। तो इसका मतलब कि बच्चों को अपने भविष्य का पता रहना चाहिए और एआई के थ्रू बहुत जल्दी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने उसमें सहयोग दिया और चाहती हूँ कि इसी तरह की मैं कहानियां लिखूं जिससे बच्चे देखें कि आज जो हम बातें कर रहे हैं वो कल उसी तरह का जीवन होने वाला है और वो इस तरह से पहले से एक्सेप्ट करेंगे तो और भी जीवन सुंदर हो जाएगा। और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, इससे मुझे ऊर्जा तो मिली है, इसमें कोई शक नहीं। सबका बड़ा-बड़ा धन्यवाद है और फिर मुझे अच्छी कहानियाँ इस पटल से मिलने की आशा है, क्योंकि केरुला जी के और उनकी टीम ने इतना अच्छा काम शुरू किया है कि जो फलों दिनों-दिन फल फूल रहा है और हम लोग इस जगह मिल रहे हैं। सब लोगों से, सुधा जी से, इनसे, शकुंतला जी से, आप लोगों से बार-बार मिलना होता है। सबसे अच्छा मिलने का साधन यही है, समय की भी बचत और लोगों से मिलना भी। तो धन्यवाद सहित मेरा प्रणाम। आदरणीय सुधा दी, आपका आभार। डॉक्टर शकुंतला कालरा दी जुड़ चुके हैं, उनसे फोन पर भी बात नहीं हो पा रही है। आदरणीय कालरा मैम, आप जुड़ चुकी हैं एक बार, माइक तो आपका ऑन है। शकुंतला कालरा मैम, स्वागत है आपका। पांडे सर, उनसे बात नहीं हो पा रही, फोन भी उनका स्विच ऑफ जा रहा है। उनको हमारी बात भी सुनाई दे रही है, अभी ऑनलाइन जब था वहां तक हमारी आवाज सुनाई दे रही है उनको, लेकिन हम तक उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप बोल तो रही है, आवाज नहीं आ रही। देखिए उनका माइक लॉक भी है। जी, माइक दीदी, माइक अनलॉक करिए। नहीं, अनलॉक भी है उनका, देखिए 3 बिंदु है, खुला हुआ है, लेकिन ये अभी खुल गया, ये देखिए फिर लॉक हो गया। हाँ, आवाज नहीं आ रही ना, उससे आवाज नहीं आ रही है इसलिए। तो चलिए पांडे सर, दीदी का आशीर्वाद हमको बना रहे, अब और क्या हो सकता है। ये पिछली बार की तरह फोन में भी करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा हो, आज फोन भी नहीं हो पा रहा है। जी जी जी, हाँ, स्विच ऑफ बता रहा है। जी, तो हम कार्यक्रम को समेटते हैं
और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। मैं सुधा दी का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय और सभी नन्हे-मुन्ने दोस्तों ने बहुत अच्छी टिप्पणी दी है। तो आदरणीय पांडे सर और सभी मित्रों का आभार। नेगी सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। तब तक मैं नेगी सर को आमंत्रित कर लेता हूँ सर। जी जी जी, डॉक्टर नेगी सर बिल्कुल। के अंदर तब तक दीदी जुड़ जाएं। डॉक्टर नेगी सर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। नेगी सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए लगभग पूरा ही हो गया सर। पांडे सर कल हम जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ देखिए आ गए नेगी जी, आ गए, स्वागत स्वागत है है सर नेगी। आपका। जी प्रणाम प्रणाम। स्वागत है। आज की बाल प्रहरी मंच की इस कार्यशाला में आप सभी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। कहानी वाचन कार्यशाला बाल प्रहरी का ये 1212वां ऑनलाइन कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही आदरणीय डॉक्टर शकुंतला कालरा जी, जो दिल्ली से और जानी मानी साहित्य की अच्छे ख्याति नाम लेखिका हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। और आज की कार्यशाला में मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सुधा जुगरान जी, देहरादून उत्तराखंड से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। कहानी वाचन के लिए आज जो कहानी का प्रस्तुतिकरण आदरणीय श्रीमती सुधा भार्गव जी के द्वारा किया गया बेंगलोर कर्नाटक से, आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आप निरंतर बाल प्रहरी मंच पर जुड़ती हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन करती हैं, उन्हें प्रेरणा प्रदान करती हैं, मार्गदर्शन देती हैं। आज की कहानी वाचन कार्यशाला में भी बच्चों ने आपकी कहानी को सुनने के बाद अपनी शानदार प्रतिक्रिया दी और बच्चों की कल्पनाशीलता, बच्चों का भविष्य के प्रति जो उद्गार है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस प्रतिभागिता में जो बाल मंडल के जो अध्यक्ष के साथ में जो बच्चे जुड़े हुए हैं और जो बाल मंच के बच्चे हैं, पल्लवी बिष्ट जी, हिमांशी रोतेला जी, नीलाक्षी कलोनी जी, मंदिता शर्मा जी, अनेरी पोद्दार जी, चिन्मयी शर्मा जी, गौरव सिंह मेहता जी और अमिताक्ष पाठक जी। इसके अलावा भी अनेक बच्चे आज ऑनलाइन पटल पर जुड़े हुए थे और बच्चों ने कहानी की त्वरित प्रतिक्रिया देने का शानदार प्रयास किया। मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं और उसमें खासकर कहानियों को सुनना और कहानी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना अपने आप में एक अद्भुत अ, अनुभव होता है और बच्चे नई कल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं, नया चिंतन उनके सामने आता है और नए कलेवर के साथ अपनी बात को अपने तरीके से रखने का प्रयास करते हैं। बच्चों की जो शब्दावली होती है वो उनके शब्द भंडार के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार होती है और उनके पास जो शब्द होते हैं वो अपनी प्रतिक्रिया में व्यक्त करते हैं। और बाल प्रहरी मंच पर बच्चे ये सब चीजें धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। बड़े बड़े साहित्यकार जब जुड़ते हैं और उनकी प्रस्तुतियां होती हैं तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और उनके साथ हमारे जैसे जो लोग हैं वो भी जुड़ते हैं और सीखने का निरंतर प्रयास करते हैं। आज की इस सुंदर कार्यशाला के लिए मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामल पांडे सर और अनेक सुधी साहित्य जनकारों का हमें साथ मिलता है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं आप सभी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज की कार्यशाला में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं मैं उन सभी को धन्यवाद प्रेषित करते हुए हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरवार जी की ऋषिवत तपश्चर्या को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ यामिनी, शुभ रात्रि। आदरणीय उदय किरोला जी। जी सर। आदरणीय नेगी सर आपका आभार। शकुंतला कालरा जी तो जुड़ नहीं पा रही लेकिन फोन पर उनसे संवाद हो गया है। बस आशीर्वचन के लिए दी को मैं आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सबको। मैं सबसे पहले तो सबसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं क्यों इस तरह से हो पाता है कि आपसे सीधा संवाद नहीं हो पाता। खैर मैंने आप सब लोगों को सुना, ये मेरा सौभाग्य रहा है। आप भले ही ना मुझे सुन पाए पर मैंने सबको सुना है। सुधा जी को, पटल जी को और सुधा जी मुझे सबके नाम नहीं पता है। मध्य देश के जितने भी कहानीकार साहित्यकार जुड़े हैं मैं सबका
अभिवादन करती हूँ, सबको नमस्कार करती हूँ। सुधा जी की कहानियाँ मैंने सुनी। कहानी में होता है कि कहानी में जब हमारे भाव और अनुभूति को हम शब्दों में पिरोते हैं तो कहानी बनती है। लेकिन आज जो सुधा जी की कहानी थी, उसमें भाव और अनुभूति के साथ उन्होंने ज्ञान को जोड़ा है, विज्ञान को जोड़ा है, आज की टेक्नोलॉजी को जोड़ा है। और ये कहानी जैसा कि बच्चों को मैंने सुना, बच्चों मतलब ऐसे लगा कि सुधा जी के हृदय से निकल करके वो कहानी सीधा बच्चों के हृदय में उतर गई है और बच्चों ने उसे बड़ा पसंद किया है। पहली ही जो प्रतिक्रिया थी, इतने आत्मविश्वास के साथ बच्ची ने, अहेरी ने उस को प्रस्तुत किया। प्रस्तुति तो उसकी थी ही एकदम जिसे कहना चाहिए बहुत गजब की एक अभी से इस आयु में उसमें इतना कॉन्फिडेंस था। और सबसे बड़ी बात कि उसने उस कहानी के मैसेज को बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया है। बहुत शॉर्ट में कहना चाहूंगी कि आज का जो समय है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, वृद्धाश्रम बन रहे हैं, दादा दादी वृद्धाश्रम में है और एकल परिवार चल रहे हैं। माताएं जब नौकरी पर जाती हैं तो बच्चे या तो आया और नौकर को स्कूल दें और या क्रेच में जाते हैं। तो ये समस्या का समाधान बहुत सुंदर ढंग से इसमें था कि ऐसे खुशियों के रेस्टोरेंट खुले जिसमें बच्चे और दादा दादी के रेस्टोरेंट, खुशियों के रेस्टोरेंट, इसमें बच्चे हों जिनको संयुक्त परिवार का एक आनंद मिले, दादा दादी का आनंद मिले। और जो बच्चों के दादा दादी हैं जो आज वृद्धावस्था में अकेले हैं, उनको बच्चों का साथ मिले। तो कितना सुंदर वो जिसे कहना चाहिए कितना सुंदर वो समय होगा जब दादा दादी का अकेलापन बच्चे दूर करेंगे और बच्चों का अकेलापन दादा दादी दूर करेंगे। और एक बात और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उस रेस्टोरेंट में सब मिलके काम कर रहे हैं। जो छोटा है, जुआ छोटा है तो छोटे काम कर रहा है, हाथी बड़ा है तो बड़े। यानी एक हमें मैसेज भी दिया है इस कहानी में सुधा जी ने, उपदेश के रूप में नहीं, कोई बोझिलता नहीं, सीधा सा समझा दिया है कि जो घर में जितना छोटा है, जो बड़ा है, अपनी उम्र के अनुसार अपने घर में सहयोग दे सकता है, कोई भी छोटा। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, वो फ्रिज में बोतल भर के रख सकते हैं, तो ये भी माँ के लिए बहुत ही सहयोग हो जाता है। तो इसीलिए कहानी हर दृष्टिकोण से अच्छी है, पूरा कुतूहल, उत्सुकता जाए रखती है। भाषा इतनी सशक्त है कि वो विषय को भी गौरवान्वित कर रही है। बीच बीच में सूक्तियां, जैसे कि खुशियों के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, खुशियों को खरीदा जा सकता है किससे? मन से। एक दूसरे के प्रति हम संवेदनशील हैं, एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम भाव है ना? हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, छोटों का सम्मान करते हैं। तो उस घर में निश्चित रूप से खुशियों का खजाना होगा और हर घर इस तरह से खुशियों की रेस्टोरेंट बन जाएगा। और जिस दिन ये रेस्टोरेंट बन गया तो यकीन मानिए बच्चे भी खुश और माता पिता भी खुश। एक बार मैं फिर फिरोला जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे इस स्थिति में देख कर कि मैं जुड़ नहीं पाती हूँ और उस तकलीफ को हर बार वो बियर करते हैं, दुखी नहीं होते, मुझे फिर बुला लेते हैं। पता नहीं मैं क्यों नहीं जुड़ पाती हूँ। और सुधा भार्गव जी की कहानियां तो है ही श्रेष्ठ। मैंने सुधा जी को पहले भी कहा था, पिछली बार भी मैंने उनकी कहानी सुनी थी कि अपनी जो 75 श्रेष्ठ पुस्तकें हैं, मैंने इनमें इनकी कहानी को लिया है, बचपन की छोटी छोटी बातें, है ना? जब मैं छोटी थी उस कहानी के शीर्षक से इन्होंने वो दिया है, उपन्यास है छोटा सा। तो सचमुच मैडम की कहानियां अलग हटके होती है, लीक से अलग हटके होती है, इसीलिए बच्चे उन कहानियों को पसंद करते हैं। और ये कहानियां ऐसी हैं
कि रचना काल के बाद भी बहुत समय तक बच्चों को पसंद आती रहेंगी। बच्चे में जैसे कि अभी भी किसी ने कहा कि मेरी ये प्रिय कहानी बन गई है, तो यही जो पाठक की और श्रोता की प्रशंसात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, यही बहुत बड़ा पुरस्कार है लेखिका के लिए। मैं फिर सबको एक बार नमन करती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ कि फिर भी आपने धीरज से मुझे मेरे फोन पर सुना। नमस्कार किरोला जी, पलक जी और सुधा जुगल, सुधा जो मुख्य अतिथि है उन्हें भी, और सुधा भार्गव जी को भी मेरा बहुत 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 अभिवादन दिल से। और इसी तरह से नई टेक्नोलॉजी से आप बच्चों को कहानी के माध्यम से जो है वो जोड़ती रहे, और बच्चे भी, विज्ञान का युग है आज, आधुनिक बोध अपनी जगह है, परियों की कथाएं अपनी जगह है, लेकिन बच्चे विज्ञान चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, वो किसी भी माध्यम से मिले उन्हें, लेकिन कहानी के माध्यम से मिलता है तो बच्चे उन्हें बहुत ही आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, उन्हें आनंद मिलता है। तो धन्यवाद पूरी टीम को जो 1212 मतलब एपिसोड आपके चल रहे हैं बच्चों के साथ, और मैं पलक जी को भी हर बार देखती हूँ बड़े धीरज के साथ, और किरोला जी तो कमाल का काम कर रहे हैं। मैं देखिए एक बार में नहीं जुड़ पाती हूँ और आप 1212 बार बच्चों को देश के कई प्रांतों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे और निष्काम रूप से बच्चों के साहित्य के लिए, बाल साहित्य उन्नयन और विकास के लिए इसी तरह से जो है अपने कार्य करते रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आदरणीय डॉक्टर शकुंतला कालरा मैम, आपका विशेष रूप से आभार, और आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सुधा जुगरान जी का, आदरणीय सुधा भार्गव दीदी का, और सभी जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, जितने नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपनी टिप्पणी रखी, सभी को बधाई। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। क्या कोमल खेतवाल जी, पावनी खेतवाल जी जुड़ी हैं हमसे क्या? पावनी जी हमारे से जुड़ी हैं जी। तो सभी का, आदरणीय पांडे सर, नेगी सर, कल हम यात्रा में रहेंगे, यानी मुख्यालय से बाहर होंगे, तो कल हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। परसों के कार्यक्रम की भी सूचना शीघ्र दी जाएगी। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार नमस्कार और आपका आशीर्वाद। जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो नमस्कार और शुभ रात्रि। सब नमस्कार।